जय जय श्री सीताराम जी, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा छल किया है और उसके बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी हो रही है। ये एक बहुत ही बुरा चैप्टर कहिए आपके लाइफ का था, बहुत ही बुरा कार्मिक अध्याय था जो कि समाप्त हो रहा है। जो मुझे यहाँ पर बताया गया है वो है कि किसी छली का छल उजागर हो रहा है, ठीक है। किसी का अहंकार, किसी का गर्व यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। शनिदेव जी महाराज जी उनके घमंड को चूर चूर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास के ही हैं, कुछ ऐसे हैं जो आउटसाइडर हैं जिनके पास अपना सब कुछ है लेकिन वो सब कुछ छीनने वाला है, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहा है। इस व्यक्ति ने आपकी स्टेबिलिटी हिला दी थी और ये खुद स्टेबल थे, ठीक है। ये व्यक्ति स्टेबल है, इनके पास हर एक चीज़ है, ठीक है। इसने अपने, जैसे यहाँ पर मुझे 3 कार्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है इंट्यूशन में मुझे कार्ड्स भी नज़र आते हैं बाबा जी की कृपा से। तो अथॉरिटी, लॉस, कंट्रोल, ठीक है। सन और एकल कार्ड से ये 3 कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, सुबह से मुझे ये नज़र आ रहे हैं। तो किसी ने अपने पोजीशन का, किसी ने अपने ज्ञान का जो दुरुपयोग किया है उसकी वजह से उसको लॉस होने वाला है। जो उसने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश की, जो उसने आपके सोल को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो कंट्रोल अब पूरी तरीके से हट रहा है। इसने मिलकर आपको स्पिरिचुअली इतना स्टक किया कि आपकी साधनाओं के समय में, जब आपने साधनाएं प्रारंभ की, जब आप मंत्र जाप कर रहे थे, जब आप अपना इनर वर्क कर रहे थे, तब इस व्यक्ति ने आपके तरफ भर भर के छल किया, भर भर के षड्यंत्र किया। बहुत सारे लोगों को इसने आपकी तरफ भेजा डराने के लिए, भ्रमित करने के लिए। फिर आपके तरफ स्पेल पे स्पेल इस व्यक्ति ने भेजा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेल, किसी स्पेल कास्टर के साथ मिलकर इसने आपको इल्यूजन, भ्रम वाली ऊर्जा भेजी। आपके तरफ कुछ ऐसी वशीकरण वाली ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ये भेजा वशीकरण, आपके अपनों से आपको दूर किया, आपके ड्रीम में, आपके सपने में आकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। ये जो भी स्पेल कास्टर इसके साथ जुड़ी हुई है उसको तो उनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ भी हो गया है। धीरे धीरे उनको धुंधला नज़र आ रहा है, उनको कोई भी इंट्यूशन नहीं नज़र आ रहे हैं। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जो गॉड गिफ्टेड होता है वो गॉड ही ले लेते हैं, ठीक है। जब आप उस गिफ्ट को संभाल नहीं सकते, उस गिफ्ट का जैसे अपने ज्ञान का सम्मान नहीं कर सकते आप, तो वो ज्ञान फिर जिन्होंने दिया है वो ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है ये। तो जिसका उपयोग ये कर रहे थे आपके तरफ स्पेल करने के लिए, आपके तरफ आपको डिसबैलेंस करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, वो शून्य में जा रहा है, वो जीरो हो रहा है, जीरो। उसका इंट्यूशन जीरो हो रहा है, ठीक है। उसकी जो पावर है वो छीन ली गई है पूरी तरीके से। यहाँ पर जजमेंट, पूरी तरीके से इनके बुरे कर्म का फल इनको मिल रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस था वो ब्लॉकेजेस हील हो रहा है। आप ना एक अथॉरिटी पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। किसी की अथॉरिटी जा रही है, आपकी अथॉरिटी आ रही है, ठीक है। तो आप अपने ही अंदर, आपको परमपिता परमात्मा जी ने उस स्थान पर बिठा दिया है, या उस स्थान पर आप हैं, आगे आप रहेंगे जहाँ पर आप, जैसे कहते हैं ना कि इक्वली गिव एंड टेक वैल्यू। आप अगर किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते तो आपको अच्छे तरीके से रिप्लाई करने आता है। एक हाथ में फूल है, एक हाथ में वॉन्ड्स है। जो जिस भाव से आएंगे वही भाव उनको मिलेगा। आप एकदम फोकस हैं, आपका जो इंटेंशन है फोकस है। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके ग्रोथ में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। अभी आपका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और आने वाले 6 साल, आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके से आपने खुद को साधा है, आपने इतना संघर्ष किया है, इतनी मेहनत आपने की है, आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। और जो भी आपके आसपास के लोग ईगो में है, अहंकार में है या आउटसाइडर, इनका अहंकार पूरी तरीके से समाप्त होगा। किसी ने आपको जानबूझकर बर्डन देने की कोशिश की, ये जानबूझकर किया गया है। जैसे एक स्टोरी होती है ना कि जो
एक बच्चा है वो कहता है कि शेर आया शेर आया, सबको बुलाता है वो, है ना, सब आते हैं और वहाँ पर कोई नहीं रहता। तो एक समय होता है जब सच में शेर आता है और कोई भी नहीं आता कि ये तो ऐसे ही कहते हैं। तो ये जो आपके साथ ये लोग दिखावा कर रहे थे, जब इनके साथ रियल में ये सारी चीज़ें होगी तो आप नहीं जाएंगे इनकी मदद के लिए। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। अब दिखावा में, किसी प्रकार के डिप्लोमेट में, किसी प्रकार के कंट्रोल में आप नहीं आने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है वो है माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, वो श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, वो आपके गुरुदेव जी की, इष्ट देव जी की कृपा। क्योंकि आपके भाग्य को पॉज में किया गया था, आपके भाग्य को रोका नहीं जा सकता, रोकने की कोशिश हुई थी, पर व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ है। आपके गुड कर्मा का फल अब आपका जैसे एक किस्मत का पहिया जो है ना, चक्र जो है चलना प्रारंभ हो गया है। तो जिसने भी 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपके तरफ भेजी, वो चीज़ें वापस उन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। जिस तरीके से आपको इन्होंने तनाव दिया, जिस तरीके से इन्होंने आपके फैमिली में फूट डाला, जिस तरीके से इन्होंने आपको रात भर जागने पे मजबूर किया, इतना ज़्यादा आपके लाइफ में कलेश किया, वही सारी चीज़ें इनके स्वयं के लाइफ में होने वाली है। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है इनके आसपास जो अब स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और इनको लेट गो करेंगे। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। कोई ऐसा व्यक्ति जो साफ माइंड है, जिनको सब कुछ समझ में आ गया है कि आपके साथ क्या हुआ, किस तरीके का छल हुआ, इनको धीरे धीरे सब समझ में आ गया है। लेकिन ये काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, लेकिन ये किसी मोह में थे, वो मोह ये छोड़ना चाह रहे हैं, उस मोह से ये लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है, ये उस मोह को छोड़ रहे हैं। इन लोगों के मोह में, जैसे कहते हैं ना, मोह में अंधा होना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद गलत लोगों के मोह में अंधे हो गए थे, है ना। अब इनकी आंखों में पड़ी हुई पट्टी हट रही है। अब ये दिखावा छल इनके सामने में, या ये देखना नहीं चाहते थे, या किसी ने इनको दिखाया नहीं। अब जब कुछ ऐसी स्थिति आई कि आपके लाइफ में इतना संघर्ष क्यों हो रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ हमेशा भेदभाव हो रहा है, आपके ऊपर बार बार टावर क्रिएट कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप की जा रही है, आपके बारे में कुछ भी सत्य नहीं कहा जा रहा है, आप एक लाइट है और आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। साथ ही साथ किसी ऐसे व्यक्ति को भी अंधेरे में रखा गया जो आपकी हेल्प कर सकते थे। इनको भी गिल्ट है, क्योंकि इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और किसी और ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों की बात सुनी, निगेटिव लोगों की बात सुनी, इनको भी गिल्ट है। ठीक है, और इन लोगों ने मिलकर जो आपके तरफ, आपके अबंडेंस को रोकने के लिए जो काली क्रिया करवाई थी, वो काली क्रिया इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है पूरी तरीके से। आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है, आपकी साधनाओं का फल आपको अब मिलने वाला है। आपने जो साधनाएं की है उसका फल आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिलेगा। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो सपने आपने देखे उस सपनों से भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अद्भुत ऊर्जा है। वो जो सपने आपने जो देखे हैं, जिस सपनों को तोड़ने के लिए इन लोगों ने दिन रात एक किया है, इन लोगों ने इतना छल करके अपने पाप का घड़ा भर लिया है, वो सारे जो सपने हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आपके जो सपने हैं वो आपको, जैसे कहते हैं ना, आप चम्मच लेके बैठे हैं, आपके लिए पूरा समुद्र है। इस तरीके की ऊर्जा है। आपका कनेक्शन भी बिल्ड हो रहा है। आपके कनेक्शन पर जो भी स्पेल था वो पूरी तरीके से बैकफायर हो गया। जिस जेलस व्यक्ति ने आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए किया था, उनके ही कनेक्शन में ये टूटन आ रहा है। आपके लाइफ में किसी प्रकार का कोई भी पॉसिबिलिटी को रोका गया था, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो पॉसिबिलिटी आपके लिए एक नहीं 4 दरवाजे खोल रही है। ठीक है, ट्रस्ट इन डिवाइन। आपको सिर्फ क्या करना है, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर है। बाबा जी आपको बताना चाहते हैं कि आप ट्रस्ट कीजिए श्री हनुमान जी महाराज जी पर, ट्रस्ट कीजिए अपने परमपिता परमात्मा जी पर, क्योंकि आपके आसपास स्पिरिचुअल मास्टर हैं। ठीक है, आप अपनी इम्पावर में आ रहे हैं। ठीक है, अपनी पावर को अपलिफ्ट कीजिए। ठीक है, आपके हेल्प के लिए आपके एंजल्स को, आपके देवदूत जी को भेजा जा रहा है। आपके हेल्प के लिए कोई ना कोई ऐसा अर्थ एंजल भी आ सकते हैं। ठीक है, आपके हेल्प के लिए, और ये आपको
बताया जा रहा है, श्री हनुमान जी महाराज जी आपको बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत कठिन समय आपने देखा है 20 साल 25 साल 30 साल, तो आपको कहा जा रहा है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। 108 टाइम आप बिल्कुल जाप कीजिए, रेमेडी कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, शुद्ध घी गाय के घी का दीप प्रज्वलित कीजिए और वहाँ पर बैठकर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। आप जब श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे और आप अपने हवन करेंगे, ठीक है, हवन जो होता है ना, हवन यज्ञ हवन करेंगे, तो वो जो फायर प्योरिटी है वो आपके आसपास एक प्रकार से जो भी स्पेल आपके तरफ किया गया है वो चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। यदि आपको लगता है 10 ऑफ सोर्स में बहुत ज़्यादा काली तंत्र क्रिया की गई है तो आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और हवन भी कीजिए। 108 टाइम आपको कहा जा रहा है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आप बिल्कुल जाप कीजिए, है ना, और आप देखेंगे आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, मेंटल क्लियरिटी आएगी, ठीक है, कि आपको क्या करना है, कहाँ पर आपको फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्वयं मास्टर हैं, अपने माइंड के स्वयं मास्टर हैं, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। फोकस कीजिए, प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए, स्पिरिचुअल तरीके से सोचिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है बाबा जी का, धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी। तो यदि आपको लगता है कि अभी भी आपको क्लियर नहीं है कि कहाँ जाना है, आपको कौन से रास्ते का आपको चयन करना है, किसने क्या किया है, छोड़ दिया है आपने, लेकिन फिर भी आपको डाउट होता है, तो आप बिल्कुल रेमेडी कीजिए। फॉरगिवनेस आपको कहा जा रहा है, सब कुछ फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है, जिसने किया है फॉरगिव कर दीजिए, परमात्मा जी की शरण में रहिए, क्योंकि जो लाठी परमात्मा जी की पड़ेगी, आप सबको पता है, वो फिर लाठी में आवाज़ नहीं होती। पीसफुल रिजोल्यूशन, क्योंकि कुछ है जो पीस में आने वाला है आपके लाइफ में, एक सुकून, एक शांति आपके लाइफ में आने वाला है। हो सकता है जैसे यहाँ पर हेल्पफुल पीपल भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो बाबा जी की कृपा से कोई आसपास का ही व्यक्ति जिनकी जागृति हो रही है, जिनका सोल अवेकन हो रहा है, वही आपकी भावनाओं को समझेंगे, ठीक है। कर्मों की शुद्धि, जय माता दी। अब इनके कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हो रही है, ठीक है, अब इन लोगों की कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हो रही है। और जब कर्मों की शुद्धि प्रारंभ होती है ना, तो कठिनाई भी वैसी ही होती है जैसे कर्म होते हैं। तो अब इनको इनके कर्म पर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ से इनका जो भी बार बार रिपीटेशन था, एक शिक्षा ग्रहण करना था आपको, कार्मिक साइकिल था जो कि समाप्त हो गया है। मालिक की मर्जी से शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए, समर्पण में रहिए, पुनरावृत्ति में बिल्कुल नहीं जाना है, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखना है। कोई आउटसाइडर है जिसने अपने हर एक चीज़ का दुरुपयोग किया है, वो तो ऑलरेडी उनके बुरे कर्म का फल उनको मिलेगा, लेकिन इसने आपके माइंड में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है आपके अपनों के लिए, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी जो आपको रेमेडी बताया गया। देखिए जनरल रीडिंग में भी बाबा जी की कृपा से आपको रेमेडी मिल रहे हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं तो आपको और ज़्यादा रेमेडीज़ मिलते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए।